कि लोग पेट्रोल पंप पर उसका फ्राइड चिकन खाने आने लगे और देखते देखते पेट्रोल पंप भी अच्छा प्रॉफिट कमाने लगा। सैंडर्स की इस बढ़ती पॉपुलैरिटी और पेट्रोल पंप के प्रॉफिट से पास के एक गैस स्टेशन को बहुत जलन होने लगी और पेट्रोल स्टेशन के मालिक स्टीवर्ट सैंडर्स को परेशान करने लगे। एक दिन सैंडर्स और उसके गैस स्टेशन के ओनर एंड मैनेजर स्टीवर्ट के पास बात करने जाते हैं और जैसे ही स्टीवर्ट ने उनको आते देखा, उसने अपनी बंदूक निकाली और एक गोली चलाई जो सीधा सैंडर्स के गैस मैनेजर को जाकर लगी और मैनेजर वहीं बिल्कुल ऑन द स्पॉट मर जाता है। बदले में सैंडर्स ने भी अपनी गन निकाल कर रिटर्न फायर किया जो स्टीवर्ट के कंधे पर लगी। कुछ ही देर में पुलिस पहुंची और मौजूदा सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। स्टीवर्ट को मर्डर केस में 18 साल की सजा सुनाई जाती है और सैंडर्स को छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसने फायर अपने सेल्फ डिफेंस में किया था। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अमर है। आइए शुरू से शुरू करते हैं KFC के फाउंडर हार्लैंड सैंडर्स की कहानी। अगर आपको लगता है कि जीवन में कठिनाइयां आपकी सफलता में रुकावट बन सकती हैं, तो हार्लैंड सैंडर्स की यह कहानी सुनकर आपको अपने सपनों को पूरा करने का मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि एज इज जस्ट अ नंबर, असली ताकत हमारे इरादों में होती है। KFC के फाउंडर हार्लैंड सैंडर्स का जन्म इंडियाना फार्म में 9 सितंबर 1790 को होता है। सैंडर्स के सिर्फ 5 साल के होने पर उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसकी मां को सैंडर्स और उनके 2 छोटे भाइयों को पालने के लिए जगह जगह जाकर छोटी मोटी नौकरियां करनी पड़ती है। सैंडर्स अपने भाइयों में सबसे बड़ा था और उसी कारण सिर्फ 7 साल की उम्र में ही जब उसकी मां काम पर चली जाती तो वह अपने छोटे भाइयों को घर पर खाना बनाकर देता और इसी कारण से सैंडर्स की कुकिंग स्किल्स काफी कम उम्र में ही डेवलप हो गई थी। जब वह 10 साल का था तो घर की आर्थिक स्थितियों के कारण एक एनिमल फार्म में काम करता है, लेकिन कुछ समय बाद उसे वहां से भी निकाल दिया जाता है क्योंकि फार्म के मालिक के हिसाब से वह दिल लगाकर काम नहीं करता था। आखिर करता भी कैसे? उसे शायद मालूम हो गया था कि वह एक दिन दुनिया भर में फूड इंडस्ट्री पर राज करेगा। जब उसको फार्म की नौकरी से निकाला गया तो उसकी मां बहुत दुखी होती है और उसे बहुत कुछ बुरा भला कहती है और इस दौरान सैंडर्स की मां एक आदमी से शादी कर लेती है। सैंडर्स के स्टेप फादर काफी क्रूअल टाइप का आदमी था जो सैंडर्स और उसके छोटे भाइयों को बहुत बुरी तरह से ट्रीट करता था, जिसके कारण सैंडर्स सिर्फ 12 साल की उम्र में ही घर छोड़ देता है। सैंडर्स को मैथमेटिक्स बिल्कुल पसंद नहीं होने की वजह से वह सिर्फ 7वीं कक्षा में ही पढ़ाई भी छोड़ देता है। जब सैंडर्स 18 साल का होता है वह शादी कर लेता है और जल्दी ही उसके 3 बच्चे हो जाते हैं और अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए वह लीगल फील्ड में एक नौकरी करना शुरू करता है, लेकिन वहां भी उसे उसके ही एक क्लाइंट द्वारा कॉल आउट किया जाता है। सैंडर्स की पत्नी इन सब के चलते घर छोड़कर और बच्चों को लेकर वहां से अपने माँ बाप के यहाँ चली जाती है। हालांकि सैंडर्स किसी तरह अपनी पत्नी को मनाकर घर वापस ले आता है और वह फिर से साथ रहने लगते हैं। और जब सैंडर्स की उम्र 39 साल थी, साल 1947 में वह अपनी पत्नी से तलाक ले लेता है। सैंडर्स का एक बेटा जो 20 साल का था इस बीच मर जाता है। अब तक सैंडर्स की जिंदगी उसे बस शौक ही दे रही थी। जब सैंडर्स 40 साल का था वह शेल पेट्रोल पंप पर काम करने लगता है और थोड़े पैसे अलग से कमा पाए इसलिए वह पेट्रोल पंप मालिक को कन्विंस करके पंप पर आने जाने वाले ग्राहकों के लिए खाना बनाकर बेचने लगता है। वह यहाँ पेट्रोल पंप पे आने वाले कस्टमर्स के लिए कई डिशेज बनाकर बेचने लगता है, सिवाय फ्राइड चिकन के, क्योंकि उसे पता था फ्राइड चिकन बनाने के लिए उसको काफी समय लगेगा और अगर वह इतना समय फ्राइड चिकन बनाने में लगाएगा तो ग्राहकों के ऑर्डर कभी समय पर सर्व कर नहीं पाएगा। लेकिन इसी साल मार्केट में एक कुकिंग यूटेंसिल पॉपुलर होने लगता है और वो था प्रेशर कुकर। और सैंडर्स को एहसास हुआ कि वो प्रेशर कुकर से फ्राइड चिकन कम समय में बना सकता है। सैंडर्स प्रेशर कुकर की मदद से अब फ्राइड चिकन कम समय में बनाने में कामयाब हो जाता है। इसके अलावा वह 11 हर्ब्स का एक सीक्रेट मसाला भी तैयार करता है जो ग्राहकों को बहुत पसंद आने लगता है। अब तक जो लोग पेट्रोल पंप पर आते थे वह उसका चिकन खाते थे, लेकिन अब उसका चिकन आसपास इतना पॉपुलर हो गया कि लोग पेट्रोल पंप पर उसका फ्राइड चिकन खाने आने लगे और देखते देखते पेट्रोल पंप भी अच्छा प्रॉफिट कमाने लगा। सैंडर्स की इस बढ़ती पॉपुलैरिटी और पेट्रोल पंप के प्रॉफिट से पास के एक गैस स्टेशन को बहुत जलन होने लगी और पेट्रोल स्टेशन के मालिक स्टीवर्ट सैंडर्स को परेशान करने लगे। एक दिन सैंडर्स और उसके गैस स्टेशन के ओनर एंड मैनेजर स्टीवर्ट के पास बात करने जाते हैं और जैसे ही स्टीवर्ट ने उनको आते देखा, उसने अपनी बंदूक निकाली और एक गोली चलाई जो सीधा सैंडर्स के गैस मैनेजर को जाकर लगी और मैनेजर वहीं बिल्कुल ऑन द स्पॉट मर जाता है। बदले में सैंडर्स ने भी अपनी गन निकाल कर रिटर्न फायर किया जो स्टीवर्ट के कंधे पर लगी। कुछ ही देर में पुलिस पहुंची और मौजूदा सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। स्टीवर्ट को मर्डर केस में 18 साल की सजा सुनाई जाती है और सैंडर्स को छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसने फायर अपने सेल्फ डिफेंस में किया था। और सैंडर्स इसके बाद बिना किसी के परेशान किए आराम से अपनी फ्राइड चिकन की सेल पर फोकस करता है और देखते ही देखते उसका फ्राइड चिकन काफी पॉपुलर हो जाता है। अब लोगों की बरहाती भीड़ को देखते हुए सैंडर्स ने अपना एक बड़ा रेस्टोरेंट लगभग 150 डाइनिंग सीटों के साथ खोला और यहाँ भी ग्राहकों की भीड़ सैंडर्स का चिकन खाने के लिए आने लगे।
लेकिन फिर एक दिन सैंडर्स के इस रेस्टोरेंट में आग लग जाती है। लेकिन सैंडर्स इतनी जल्दी हार मानने वालों में नहीं था। वह फिर से नया रेस्टोरेंट सेटअप करता है। लेकिन फिर से एक बार लक उसके साथ नहीं था और तभी वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाती है और आखिरकार सैंडर्स को वह रेस्टोरेंट बेचना पड़ा। लेकिन उसने हार नहीं मानी और जब वॉर खत्म हुई, सैंडर्स ने एक और नया रेस्टोरेंट ओपन किया जो काफी फेमस हुआ। लेकिन कुछ सालों बाद सैंडर्स को यह रेस्टोरेंट भी बंद करना पड़ता है क्योंकि स्टेट में एक नया हाईवे बन रहा था जो सैंडर्स के इस रेस्टोरेंट को सीधे ओवरलैप करके बाईपास कर रहा था। सैंडर्स को अपना यह रेस्टोरेंट बेचना पड़ा और इस रेस्टोरेंट में सैंडर्स को बहुत नुकसान हुआ। जब सैंडर्स 65 साल का हुआ, उसके पास अब कोई रेस्टोरेंट या बिजनेस नहीं था। लेकिन यह सैंडर्स की डेस्टिनी का एंड नहीं था और जिस उम्र में लोग रिटायर होते हैं, सैंडर्स फिर से अपनी किस्मत को एक मौका देना चाहता था। सैंडर्स के पास अब उतना पैसा नहीं था कि वह एक रेस्टोरेंट खोल पाए, इसलिए वह फ्राइड चिकन बनाकर बाकी दुकानदारों को डिलीवर करने का निर्णय लेता है। सैंडर्स कार लेकर कई सारे रेस्टोरेंट पर जाता है और ऑनर्स को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उसका फ्राइड चिकन काफी अच्छा है और अगर वे उसे बेचेंगे तो यह दोनों के लिए फायदेमंद होगा। लेकिन सैंडर्स को सिर्फ रिजेक्शन के अलावा कुछ और नहीं मिला और तब लगभग 1000 रेस्टोरेंट के ना बोलने के बाद 1952 में एक रेस्टोरेंट ओनर पीट हरमन सैंडर्स का फ्राइड चिकन बेचने के लिए तैयार हो जाता है। हरमन के पास कई सारे रेस्टोरेंट थे और जब वह सैंडर्स का फ्राइड चिकन बेचना शुरू करता है, उसकी सेल अगले साल तक 3 गुना बढ़ जाती है और इसके बाद सैंडर्स की जिंदगी एकदम बदल जाती है। कई सारे रेस्टोरेंट ओनर सैंडर्स के पास उसकी फ्राइड चिकन फ्रेंचाइज के लिए आने लगते हैं। सैंडर्स काफी स्मार्ट था। उसे पता था कि अगर उसने चिकन की रेसिपी फ्रेंचाइजर्स को दी तो बाकी लोग भी इसे कॉपी कर सकते हैं, इसलिए वह फ्राइड चिकन के सारे मसाले पीसकर पैक करके रेस्टोरेंट्स को देता है। 1963 तक सैंडर्स के फ्राइड चिकन के 500 से ज्यादा आउटलेट दुनिया भर में खुल चुके थे और 1974 तक उसके रेस्टोरेंट फ्रेंचाइज का नंबर लगभग 2 गुना हो गए और सैंडर्स ने अपने इस फ्रेंचाइज मॉडल से करोड़ों डॉलर्स कमाए। और एक दिन एक बिजनेसमैन जॉन ब्राउन कुछ आदमियों के साथ सैंडर्स के पास आते हैं और वो सैंडर्स के सामने एक ऑफर रखते हैं KFC को खरीदने का। लेकिन सैंडर्स KFC को बेचने से मना कर देता है। लेकिन जॉन सैंडर्स को कन्विंस करता है कि अगर वह KFC खरीदता है तो वो KFC को बहुत जल्दी और ज्यादा ग्रो कर सकता है। साथ ही वो सैंडर्स को फिर से एक नया ऑफर देता है जो था पूरे $2 मिलियन। और इसके अलावा जॉन सैंडर्स को बोलता है कि सैंडर्स इस कंपनी में एडवाइजर और एम्बेसडर की तरह काम करें क्योंकि सैंडर्स KFC का मार्केटिंग फेस था। साल 1964 में सैंडर्स फाइनली KFC बिजनेस को जॉन को सेल करने के लिए एग्री हो जाता है। 73 साल की उम्र में जब सैंडर्स ने KFC बेचा, वह मिलियनियर बन चुका था। हालांकि इसके बावजूद उसने KFC जॉन को बेच दिया। वह तब भी KFC की मार्केटिंग के लिए दुनिया भर में कई ट्रिप्स, प्रमोशन कैंपेन करता है। इसके अलावा सैंडर्स KFC के कई टीवी एड्स भी करता है। साल 1971 में जॉन ब्राउन KFC को किसी दूसरी बड़ी फूड कंपनी को बेच देता है और जब यह हुआ, नई KFC ओनर कंपनी ने KFC की क्वालिटी से ज्यादा सेल और प्रॉफिट पर फोकस किया और उस वजह से KFC की ओरिजिनल रेसिपी को कंपनी लो क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स से बनाने लगी। और जब KFC के एक स्टोर्स पर जाकर सैंडर्स ने फ्राइड चिकन ट्राई किया तो वह बहुत दुखी होता है। यहाँ तक कि वह पब्लिकली भी बोलता है कि KFC की चिकन ग्रेवी काफी हॉरिबल है और फ्राइड चिकन काफी ड्राई और टेस्टलेस। और उस वजह से 1978 में एक KFC ब्रांच सैंडर्स पर लीगल केस कर देती है। हाल की बाद में ये केस क्लोज हो जाता है और बाद में यही सब के चलते सैंडर्स KFC के ओरिजिनल स्वाद को प्रिजर्व रखने के लिए KFC जैसा ही एक नया रेस्टोरेंट खोलता है जिसका नाम दी कर्नल्स लेडी डिनर हाउस वो अपनी पत्नी के नाम पर रखता है। और सैंडर्स के इस नए रेस्टोरेंट की वजह से KFC के बिजनेस ओनर्स सैंडर्स, जो कि KFC का फाउंडर था, को सू करते हुए उस पर केस कर देते हैं। और बदले में सैंडर्स ने KFC बिजनेस ओनर पर केस किया कि कंपनी उसके नाम से वो सभी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं जो उसने डेवलप नहीं किए हैं। सैंडर्स मानहानि के लिए $122 मिलियन की मांग रखता है। बाद में KFC ओनर्स सैंडर्स के साथ सेटलमेंट कर लेते हैं और उसको $1 मिलियन भी देते हैं। बदले में सैंडर अपने रेस्टोरेंट का नाम बदलकर कर्नल सैंडर्स डिनर हाउस कर देता है। कमाल की बात यह है कि यह रेस्टोरेंट आज भी मौजूद है और सिर्फ यहीं पर आज भी वो ओरिजिनल फ्राइड चिकन मिलता है जो सैंडर्स ने इन्वेंट किया था। और जब सैंडर्स की उम्र 90 साल हुई, 1980 में सैंडर्स मर जाता है। सैंडर्स सच में एक लड़ाकू था जिसने अपनी जिंदगी में उस उम्र में चीजें मुमकिन करके दिखाई जिस उम्र में लोग रिटायर्ड हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका ये प्यार मुझे इस तरह के वीडियो बनाने के लिए मोटिवेटेड करता रहे और मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचे।